सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 3 अनोखा ढंग ये पढ़ने जा रहे हैं। नोआखली। नोआखली मतलब एक जगह का नाम है कि घटना है गांधी जी शांति का प्रसार। प्रसार का मतलब होता है फैलाव, फैलाना। फैलाव करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे, मतलब पैदल चल रहे थे। यात्रा का मतलब होता है जर्नी। सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। बेटा पहले क्या होता था कि हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं होते थे। आजकल तो गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं, बाई एयर भी हम जा सकते हैं, व्हीकल्स हैं सभी के पास अपने अपने। पहले क्या होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। वहाँ पहुंचकर पहले लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। पहले जो उनके काम होते थे उनको पूर्ण करते वो, और उसके बाद स्नान मतलब नहाना। नहाने के बाद स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे का मतलब होता है जो स्मूथ ना हो, दरदरा सा हो, पत्थर का उपयोग करते। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था, तब बापूजी ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर अपने साथ जरूर ले जाते थे। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्थान की व्यवस्था का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट्स करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापूजी को पत्थर के खो जाने की बात बताई। खो जाना यानी गुम हो जाना। और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे, जुलाहा जो कपड़ा बुनने वाला होता है उसको जुलाहा बोलते हैं, वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मतलब आज एक बार अगर तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी तो दूसरी बार आइंदा से आगे ध्यान रखोगी कि चीज़ को भूल कर नहीं आना। मन्नू बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले जाऊं? स्वयं सेवक मतलब अपनी सेवा करने वाला। किसी स्वयं सेवक यानी साथी को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मन्नू चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते हुए डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मन्नू अब 15 से 16 साल की हो गई थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी, लेकिन बापूजी के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। यानी कि बापूजी ने जब क्यों बोला कि क्यों तुम अकेली क्यों नहीं जा सकती, तो उसका आंसर वो देने में हिचकिचा उठी। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव ही पहुंच गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर पर बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। यानी कि मनु वही लड़की है जो कल बापूजी के साथ उनके घर में आई थी, ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह यानी प्यार से मनु का स्वागत यानी वेलकम किया। एक तो बापू पर खीज का मतलब होता है झुंझलाना, गुस्सा होना। दूसरा इतना लंबा पैदल सफ़र। एक तो उसे बापू पर गुस्सा था कि बापू ने उसे अकेले वहाँ पर भेज दिया एक पत्थर लाने के लिए, और दूसरा इतना लंबा पैदल सफ़र करके आई मनु, तो उसका बुरा हाल हो गया। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। कारण यानी रीज़न बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता था कि पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल है, अनमोल यानी अमूल्य, जिसका कोई मोल ना हो। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगे। अब बुढ़िया ने सोचा कि पत्थर तो बेकार ही चीज़ होती है, उसने उसे फेंक दिया। अब मनु और वो बुढ़िया दोनों मिलकर पत्थर को ढूंढने लगे। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। मतलब अच्छा भाग्य हुआ जो उन्हें पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। अब खुशी का ठिकाना एक मुहावरा है कि बहुत खुश होना। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई। ये भी एक मुहावरा है। थक कर चूर हो जाना यानी बहुत थक जाना, काम करने के पश्चात बहुत थक जाना। भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उसकी गोद में पत्थर डालकर रो पड़ी। अब उसने पत्थर को बापूजी को दिया और रोने लग गई। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। परीक्षा यानी एग्ज़ाम हुआ।
जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यानी सुख हो या दुख, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन पत्थर तो मुझे और भी मिल सकता था, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। लापरवाही का मतलब है कि केयरलेसनेस, उचित का मतलब ठीक नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा कि बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया है तो आज से पहले मैंने भगवान का नाम इतने अच्छे दिल से नहीं लिया। आज मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रेयर की थी कि हे भगवान, वह पत्थर मुझे मिल जाए, नहीं तो बापू मुझे गुस्सा करेंगे। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों यानी लड़कियों, लेडीज़ को नीडर मतलब जिसे कोई डर ना हो, नीडर बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी का मतलब होता है परीक्षा, परख पर कसा गया हूँ। मैं भी कसौटी पर परखा गया हूँ। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन में ज़रूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का यह ढंग बिल्कुल अनोखा है। मनु ने कोई बात तो नहीं कही बापूजी से, लेकिन उसे समझ में आ गया कि बापूजी ने ये सब काम उसे शिक्षा देने के लिए, उसे सीख देने के लिए दिया है। अब हमें भी इस पाठ से क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, उन्हें खोना नहीं चाहिए, और किसी काम को करने के लिए किसी और व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत नहीं लेनी चाहिए। खुद से ही सारे काम को करना चाहिए, और ख़ास तौर पे लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। अकेले जाने में, कहीं अकेले कोई काम करने में उन्हें डर का महसूस नहीं होना चाहिए।